अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। एक हिंदू लड़की ने पंडित से सवाल किया, भगवान एक है या बहुत से है? अगर है तो कहाँ है और क्या करता है? प्रणाम गुरुजी। जी। भगवान करते क्या है? भगवान दुनिया को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ओके। अगला सवाल भाइयों के सेक्शन से। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू जो है पत्थर, पहाड़, पानी, इन सब की जो इबादत करते हैं, मेरे अंदाज से इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। आज साइंस भी ये मानती है कि जो सॉलिड मैटर है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को हमने खुदा या मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो एनर्जी है वही अल्लाह ताला, खुदा, जिस नाम से भी हम पुकार रहे हैं, हम उस एनर्जी जिसने इन सब को पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो अब मेरे अंदर से बोल रही है और इन सब के बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहाँ देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि पहले जो हिंदू की भी पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों, ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है। और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के ज़रिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलत फहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म ने हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवंस अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं, कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज़्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे कि मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज़्यादा कमाने का है।
आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो, आप उससे सहमत है? आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलतफहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह। हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूं और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूं, रोज 10,000 रुपये भेजता हूं, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया। मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूँगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहाँ नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे, आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। एक है, वाहिद ज़ात है, उसका कोई ना शरीक है, ना कोई हमसर है, ना उसके जैसा इस दुनिया में है, और ना तो अल्लाह ताला का कोई अक्स है, ना उसका कोई मूर्ति है, ना कोई अल्लाह ताला का शरीक है, और ना अल्लाह ताला काम करता है। ये डॉक्टर जाकिर नायक ने हिंदू किताबों में भी साबित किया कि अल्लाह एक है, और कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला वाहिद ज़ात है, ना उसका कोई शरीक है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना